चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। ओम शांति। हम सभी सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों को। 26/8/2021 के महावाक्य। बाबा हम बच्चों को आज के मुरली में भारत की बहुत महिमा सुनाते हैं। बाबा कहते भारत एक समय बहुत ही शानदार था। भारत में ही सच्ची सुख
शांति थी, और ऐसे भारत में ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। तो इतना सुंदर भारत जिसको स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, वही भारत फिर से, शानदार भारत फिर से लाने के लिए बाबा कहते, बच्चे तुम एक बाप को याद करो। तो आज हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? तो बाबा कहते, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। सर्विस में अगर उन्नति करनी है तो बाबा कहते, देही अभिमानी माना आत्माभिमानी होने की आवश्यकता है। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। इसका मतलब हम बाबा के इस कार्य में मदद करें व ना करें, हम बाबा के श्रीमत पर चले व ना चले, पर ड्रामा अनुसार ये कार्य तो सारा संपन्न होना ही है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। इसी भारत को अगर हमें स्वर्ग बनाना है तो हमको श्रीमत पर चलना पड़ेगा। सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की यहाँ बात ही नहीं है। आपस में भी ट्राई करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी ये चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें, और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। जैसे वे लोग भी मिल करके सोचते हैं कि भारत को कैसे ठीक करें, तो बाबा कहते हैं कि तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा याद दिलाते, भारत का मुख्य धर्म है देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को।
अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े हैं। वे ये भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं और तो कोई आ ही न सके, क्योंकि बाबा के तो भारत ही अवतरण भूमि है। ये बात बिल्कुल ही भूल गए। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते, तो ज़रूर उसने कुछ आकर किया होगा ना। बुद्धि कहती है कि ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता। समझते शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते प्रेरणा से कुछ नहीं होता। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मुसल आदि काम में आए थे। अब शास्त्रों में मुसल नाम दिया है, एक्चुअली सारी बातें मिसाइल्स की है। जो पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? तो ज़रूर विनाश हो जाएंगे। ये तो समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया। परंतु शिव बाबा कहते मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। इसीलिए कहते शिव परमात्माय नमः। कहते हैं ना, बाबा पूछते, ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी बहुत गुप्त बातें हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और तो कोई जानते ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं। तो बाबा कहते तो तुम बच्चे जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे।
कितना दुख सहन करेंगे? अभी तो दुख के पहाड़ गिरते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तो कलयुग का अंत ही है। कलयुग में सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर भी बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि एक मत पर चलकर अपने अंदर में निजी धारणा करके एक ही मत पर रहेंगे तो बाबा क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छी सर्विस कर पाएंगे। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामानुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न करते। बाबा घड़ी घड़ी कहते कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते इसलिए ठोकरें खाते। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, ये निशानी है। जिनको ऊंच पद पाना है, बाबा कहते श्रेष्ठ बनना है, राजधानी में आना है, राज्य पद पाना है, तो सर्विस के बगैर तो वो रह नहीं सकेंगे। बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा क्या कहते वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते कि बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं होती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते कि शिव बाबा आया हुआ है। बाबा कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर कुछ भी बाबा कहते पूछ सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर व लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेना है। और उसी समय बाबा जब साकार में जब ये मुरली चला रहे थे तो उसी समय हॉल में चिड़िया भी आपस में लड़ने लगी, तो उनका आवाज़ हो गया। तो बाबा कहते देखो जैसे चिड़िया लड़ रही ना, ऐसे इस समय सारी दुनिया में भी लड़ाई झगड़ा ही है। सब आपस में लड़ते रहते हैं।
5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते। जानवरों की तो बात ही नहीं है ना। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय है। ये पता नहीं, वो सोचते असुर कोई अलग है, देवता कोई अलग है, ऐसा सोचते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हम ही नीच पापी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परो, ये ऐसा बोलते। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है और फिर कैसे उतरती कला। सीढ़ी में 4 युग दिखाए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कैसे कैसे हमारे जन्म होते हैं और जन्म लेते 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 सतो प्रधान से सतों में आ जाते हैं, सतों से रजों में आ जाते हैं और रजों से तमों में आ जाते। तो आत्मा धीरे 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 नीचे उतरती जाती है। तो बाबा क्या कहते, भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की कहानी है, शुरू से लेकर के अंत तक। तो बाबा कहते हैं, तो भारतवासियों के लिए मुख्य सीढ़ी का चित्र यह है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। जन्म लेते 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 जैसे सतयुग में 8, त्रेता में 12, फिर 21 और फिर कलयुग में 63। तो धीरे 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 आते 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 हम नीचे कैसे उतरते जाते हैं और फिर कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग आ जाता है। परमपिता परमात्मा आकर के हमको सत्य ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, परमात्मा ज्ञान देते, जिससे आत्मा की चढ़ती कला शुरू हो जाती है। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरती है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले शांति धाम में जाना पड़ेगा, सीधा तो सतयुग में नहीं जाएंगे। अपने घर, आत्मा को अपने घर जाना है। तुम जानते हो हम पार्टधारी है, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई कह नहीं सकते कि हम पार्टधारी है, क्योंकि उनको ड्रामा का कुछ पता ही नहीं है। हम लिखते भी है कि हर एक मनुष्य, बाबा कहते हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो वो बेसमझ है ना। एक्टर्स तो कहलाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते, तो क्या कहेंगे, बेसमझ। इसे लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देती है। माया बड़ा धोखा दे देगी।
आशिक माशूक नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है, माता माता के नाम रूप में फंस पड़ती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। बाबा कहते हैं हमेशा ही किसी भी प्रकार माया आ जाती है, चाहे वस्तु, वैभव, साधन, धन, दौलत, व्यक्ति आदि के द्वारा माया आती है, लेकिन उनसे बचना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं, माना फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, क्योंकि कहा जाता है संशय बुद्धि विनश्यन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बन करके तुम चलते चलो, संशय में नहीं आओ। तो संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। बाबा क्या कहते, आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। पहले पहले चित्र बहुत बनते थे और बाबा चित्रों में सुधार भी करवाते थे, चेक भी करवाते थे। तो बाबा कहता है आत्म प्रकाश भाई जो निमित्त इन चित्रों को बनाने के लिए, तो बाबा कहते देखो ये बच्चा भी ठीक रीति चित्रों पर अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र जो है इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ है जो एरोड्रम पर वहाँ रखना चाहिए, ताकि आने जाने वाले, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो देख करके समझ जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है, कोई देहधारी नहीं है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा रोज़ रोज़ युक्तियाँ बताते रहते हैं, नशा चढ़वाते रहते हैं, बहुत उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है।
चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। फिर से सुनेंगे, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। बाबा कहते हैं, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। माना शिक्षा को अपने जीवन में हम लाए, अपना जीवन ही वो पूर्ण शिक्षा से भर जाए, अर्थात धारणा मूर्त हो। जब हम उस ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो हमको देख करके, हमारे कर्मों को देख करके, हमारे जीवन को देख करके दूसरे भी अपने जीवन को बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते शिक्षा स्वरूप बन जाओ। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। देख भी रहे तो नॉर्मल मनुष्य के जैसा नहीं देखना, उन देखने में भी बाबा कहते हैं ऐसा हो जैसे कि वो रूहानियत दृष्टि हो। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा। शिव बाबा जिस तन में ब्रह्मा तन में आते थे, वो ब्रह्मा बाबा जो साकार तन है, उन्होंने भी हर कदम कदम पर बाबा ने अपने जीवन से ऐसी शिक्षाएं दी जिनको देख करके बच्चों ने अपना जीवन बदल दिया, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, बोल करके, लेकिन सभी अनुभव चाहते। लेकिन वाणी से शिक्षा देना ज़रूरी नहीं कि उसके जीवन का वो अनुभव ही हो, लेकिन जिसके जीवन में अनुभव किया हुआ हो, उसके जीवन में वो बात घटित हुई हो, और वो अगर वो दूसरों को बताता है या दूसरों के आगे रखता है, तो बाबा क्या कहते हैं, तो जब दूसरों के आगे जब रखता है तब उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे साकार रूप में कदम कदम हर एक कर्मक शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। अनुभवी मूर्त बनो, बाबा कहते। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में संकल्प चलते रहते, तो वो श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। आत्मा के अंदर शक्ति हो तब वो आत्मा हल्की होकर के उड़ेगी। आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अच्छा, ओम शांति। से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम
कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से